फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग DSSB-TGT में जो SST सोशल स्टडीज़ का पेपर हुआ है फीमेल कैटेगरी में उसकी आज हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब आंसर की आई थी तो हमने एक वीडियो बनाई थी, उस पर लगभग 4000 व्यूज़ आए हैं और करीब 300 से 400 कमेंट्स आए हैं। तो उन सब कमेंट में कैंडिडेट ने अपना स्कोर शेयर किया है, अपने अटेम्प्ट के बारे में बताया कितने उनके गलत हुए। तो आज इस सारी जानकारी करने के बाद हम लोग एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि एक फाइनल कट ऑफ कितनी बताई जाए जिससे हमारा इतने पे सिलेक्शन निश्चित हो जाए। ठीक है, तो आज आइए पूरा एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हमारा जो था हर सेक्शन में कितना अटेम्प्ट हुआ है, दोनों पार्ट के हर एक सेक्शन में, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी जो सब्जेक्ट था, हर एक सेक्शन में कितने कितने हमारे सही क्वेश्चन हुए और कितने तक हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको DSSB एग्ज़ाम की हर एक अपडेट दी जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट ए के। ठीक है, पार्ट ए में 5 सेक्शन थे। तो सबसे पहले सेक्शन बात करेंगे हम लोग हिंदी की। ठीक है, हिंदी में देखिए, हिंदी हम सब लोगों की फ़िलहाल तो इतना पेपर आता है तो सबकी अच्छी खासी रहती है। सब लोग 13 से 15 क्वेश्चन करने में सक्षम थे और इतनी ठीक ठाक पेपर आया था कि 13 से 15 लोगों के सही हुए हैं। सेकंड बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, देखिए, सारा खेल होता है टाइम का, तो DSSB में सारा काम टाइम का है। तो जिन लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस थी या जो और भी कंपटीशन एग्ज़ाम के करते हैं, उन्होंने रीजनिंग में 12 से 13 क्वेश्चन बना लिए हैं। ठीक है, और जो कि एक काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट है। लेकिन हम लोगों का मैथ बैकग्राउंड ज़्यादातर लोगों को नहीं रहता है SST में, तो उन लोगों के लिए मैथ में प्रॉब्लम करती है। तो एक तो टाइम भी जल्दी जल्दी में करना रहता है, तो मैथ थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी थे, तो इसमें 10 से 11 अच्छा अटैम्प्ट है। बात करते हैं GS की। देखिए, SST अगर सब्जेक्ट है तो GS थोड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन GS के साथ करंट अफेयर्स भी चाहिए। तो 11 से 12 क्वेश्चन अगर इसमें बने हैं तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। और लास्ट में बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए, हम लोगों का, जिन लोगों का इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं, उनके लिए हर बार इंग्लिश हर एक एग्ज़ाम में प्रॉब्लम करती है। तो अगर इंग्लिश में 10 से 11 क्वेश्चन भी बने हैं तो भी देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बात करी जा रही है सही कितने हुए हैं, क्योंकि आंसर की आ चुकी है जिसमें करीब 300 लोगों ने अपना स्कोर जो है वो शेयर किया है। उसमें हम लोगों ने तब जाके ये पहुंचाया कि मैक्सिमम लोगों के इतने इतने सही हुए हैं, मतलब इतने क्वेश्चन सही बचे हैं। तो अब वो देखते हैं कि कितना टोटल हो रहा है, 10 20 30 40 50 5 55, यानी 55 से लेके 57 के बीच हम मान सकते हैं पार्ट ए में। ठीक है, तो जैसा अभी, क्योंकि फाइनल आंसर किया ही नहीं है, तो देखिए अभी जिन लोगों के 55 से 57 बन रहे हैं, अब इसमें क्या होगा कि देखिए, जब फाइनल आंसर की आएगी, हम लोगों को एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं याद है, तो हम ये कह सकते हैं ये हम लोगों के मानते हैं 50 से 55 के बीच में आ जाएंगे, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन हर बार इधर उधर हो सकते, कुछ लोगों के बढ़ भी जाएंगे, कुछ लोगों के घट भी जाएंगे। मगर अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं, पार्ट ए के 50 से 55 आपके सही हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। और ज़्यादातर कैंडिडेट्स का यही कहना है कि उनके पार्ट ए में 50 से 55 के आसपास बन रहे हैं। देखिए, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो देखिए, पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो SST का पेपर था फीमेल कैंडिडेट का, उसमें कुछ क्वेश्चन, कहा जाए 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब अच्छे खासे लेवल के थे। मतलब बहुत कम ही कैंडिडेट उनका जवाब दे पाए हैं, नहीं ज़्यादातर लोगों को इनमें प्रॉब्लम हुई है। अब चूंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग थी, तो इसमें वजह से भी प्रॉब्लम थोड़ी हुई है। ठीक है, तो
अब क्या होता है, मतलब इनका जो इस पेपर में ये 15-20 तो निकाल ही दिए जाएं, तो जो अटैम्प्ट बचता है सही क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो ज़्यादातर लोगों का अटैम्प्ट बन रहा है वो बन रहा है 55 से 60 के बीच में। 55 से 60 के बीच में ज़्यादातर लोगों का अटैम्प्ट बन रहा है। तो देखिए दोनों को अगर मिलाएं हम 55 से 60 ये, और उधर हमारा 50 से 55 पार्ट ए में, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 105 से 107 कह सकते हैं। तो अगर हम अब आते हैं अपने उस पे 105 से 107, ये हमारा निकल के आया अच्छा एक गुड अटैम्प्ट। अब प्रॉब्लम पता है, कट ऑफ कम रहेगी, इतनी नहीं जाएगी। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ अगर देखनी तो हमने जो पुरानी वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए कट ऑफ कम क्यों रहेगी, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे मिलेंगे जिनका पार्ट बी तो अच्छा हो गया पर पार्ट ए उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो अगर पार्ट ए क्वालिफाई आपका नहीं हुआ तो फिर आपका पार्ट बी से कोई मतलब नहीं है। आपके दोनों पार्ट क्वालिफाई होंगे तभी आपकी मेरिट बनेगी, मतलब तभी आप कंपटीशन में आएंगे, ठीक है। तो अगर बहुत से ऐसी कैंडिडेट होंगे जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है तो उनको 40 भी मुश्किल पड़ जाएंगे, क्योंकि देखो अटैम्प्ट भी सोच समझ के करना है, निगेटिव मार्किंग का। तो ये लोग बाहर होने से कैंडिडेट्स की कट ऑफ काफ़ी कम हो जाएगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एकदम बिल्कुल सेफ स्कोर की, जो कि अब देखिए कितना कर सकते हैं हम लोग कि हमारा कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यूआर कैटेगरी की, ठीक है, यूआर कैटेगरी में फीमेल की। तो यूआर कैटेगरी की अगर फीमेल 104 से 106 तक जा रही हैं, ठीक है, तो उनका स्कोर एकदम बहुत अच्छा है, 104 से 106 तक। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए ये लोग 94 से 95 तक इनका बहुत अच्छा स्कोर है। अब बात करते हैं एससी फीमेल, ठीक है, इसमें एससी की कट ऑफ देखिए लास्ट ईयर भी किस ओबीसी से 1 नंबर ज़्यादा गई थी, तो इस बार भी वही होने वाला है कि थोड़ी बहुत तो बढ़ के जाएगी, क्योंकि एससी में कंपटीशन थोड़ा ओबीसी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये लोग 97 से 98 तक अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट इनकी थोड़ी कम रहेगी, ये लोग 84 से 85 के पास सेफ हैं, ठीक है। लास्ट में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल, ये लोग 95 के अगर आसपास हैं तो ये बिल्कुल सेफ स्कोर है। अब देखिए ये जो कट ऑफ हमने बताई है ये ई डॉसियर के लिए, ठीक है। तो अब क्या बात करते हैं, अगर हम लोग पूछे फाइनल हमारा सिलेक्शन कितना हो जाएगा, तो देखिए फीमेल में कितना जाएगा, तो ये आप बस ऐसे समझ लिए बस 3 से 4 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। अगर इससे 3 से ज़्यादा +3 से लेके 4 नंबर तक अगर इससे ज़्यादा हैं हर कैटेगरी में, तो वो अपना सिलेक्शन कन्फर्म समझ सकते हैं, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, तो और काफ़ी भर्तियां भी हो चुकी हैं, तो इस वजह से वहाँ भी कैंडिडेट्स जा चुके हैं। तो बस 3 से 4 नंबर ज़्यादा फाइनल कट ऑफ इसकी रहेगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक